हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहुल यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सागर और महासागर। और यार इस टॉपिक में से जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सारे के सारे मैं करवा दूंगा। प्लस जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उनके वो भी मैं आपको करवा दूंगा, और पूरा मैं आपको करवाऊंगा मैप्स के थ्रू। तो आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको जितना भी नॉलेज होगी ना, उसमें ये वीडियो आपके और बढ़ाएगा उस नॉलेज को। ठीक है, अगर आप लोग पहले से इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो भी आपके काफी काम का है, और अगर आप बिल्कुल बिगिनर है ना, तो भी ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। प्लस इसका जो पीडीएफ होगा ना, वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप की, वहां जाके चेकआउट कर लेना। इसके अलावा और भी वीडियोज है मेरे, जाके उनको भी चेकआउट कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना। ज्यादा पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बाकी एक चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपके सागर और महासागर टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, महासागर विश्व का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 71%। तो अब देख लेते हैं, ये आपका वर्ल्ड मैप है। इसके अलावा आपका जो वर्ल्ड मैप में है कि कहां कहां पर सागर फैले हुए हैं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर आपका जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, प्लस आपका साउथ अटलांटिक ओशन है, इसके इधर अफ्रीका है, और इसके ऊपर की साइड यूरोप है। प्लस अगर इसके लेफ्ट साइड में देखा जाए तो यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, और यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका हो जाता है। इसके बाद में आपका जो पैसिफिक ओशन है, तो वो आपका नॉर्थ अमेरिका और आपका जो है साउथ अमेरिका, और इसके अलावा आपका एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपका पैसिफिक ओशन है, तो ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो जाएगा, और ये आपका जो है साउथ पैसिफिक ओशन हो जाएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपका हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन की। तो वो है आपका यहाँ पर आपका जो है एशिया महाद्वीप के लोअर में, और उसके अलावा आपके ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में। और आपकी बात कर लेते हैं हम लोग आर्कटिक ओशन की, तो ये आपका ऊपर की साइड में हो जाता है, तो ये पूरा उत्तरी ध्रुव में होता है। इसके बाद में आपका जो साउथर्न ओशन है या फिर आपका अंटार्कटिका ओशन है, वो आपका नीचे की साइड में पड़ जाता है। ठीक है, अब आपके जो है 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर जिसको हम अंध महासागर भी कहते हैं, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अब आपके जो अंटार्कटिक महासागर है उसको साउथर्न एशियन भी कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में अंध महासागर होता है, उसके बाद में हिंद महासागर है, और उसके बाद में आर्कटिक महासागर है। क्वेश्चन 3 है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैलेंजर गर्त। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर गर्त है। अब चैलेंजर गर्त को मैरियाना गर्त भी कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 11,022 मीटर या फिर 36,070 फुट नीचे है। इसके बाद में क्वेश्चन 4 है, प्रशांत महासागर किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया और अमेरिका। क्वेश्चन 5 है, रिंग ऑफ फायर कहां पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। तो अब रिंग ऑफ फायर क्या है आपका, तो ये जो आपका एरिया दिख रहा है आपको रेड से, जितना भी मार्क हुआ लगा है पूरा, ये पूरा आपका रिंग ऑफ फायर है। अब ये आपका जो अमेरिका, इसके अलावा एशिया महाद्वीप के बीच में है। तो अभी क्या होता है, तो देख लेते हैं रिंग ऑफ फायर क्या होता है। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत ज्वालामुखी व भूकंपीय श्रृंखला है, इसी कारण इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया। दुनिया के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। दुनिया में पृथ्वी पर सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे अधिक इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्र में पड़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, किस महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर के बारे में, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य फैला है। अब देख लेते हैं मैप में इसको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर ऊपर आपका यूरोप है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका साउथ अमेरिका है। तो इनके बीच में आपके जो है नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशियन पड़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्यूर्टो रिको गर्त। तो प्यूर्टो रिको गर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर में मौजूद है।
इसकी गहराई 8,605 मीटर है। क्वेश्चन 8, सार्गेसो सागर कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब सार्गेसो सागर क्या है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सार्गेसो सागर कहा जाता है। अब सार्गेसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। इसमें उगने वाली सार्गेसम वनस्पति की वजह से इसको सार्गेसो सागर कहा जाता है। क्वेश्चन 9 है, वह कौन सा सागर है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्गेसो सागर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। क्वेश्चन 10 है, बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो बरमुडा ट्रायंगल आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो अब ये कहां पर है देख लेते हैं एक बार। तो ये जो आपका दिख रहा है, आपको बरमुडा ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर आपका फ्लोरिडा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास। तो ये जो आपका कैरिबियन सी के आसपास पड़ता है। अब ये गल्फ ऑफ बरमुडा ट्रायंगल किस लिए फेमस है? तो आपको पता होगा कि जितने भी जहाज होते हैं या फिर जो पानी के जहाज होते हैं या फिर उड़ने वाले जहाज होते हैं, वो सब इसके आसपास जाके जो है लुप्त हो जाते हैं और इसके कोई भी कारण अभी तक निकल के नहीं आया। तो इसी वजह से इसको बरमुडा ट्रायंगल को आपका डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। क्वेश्चन 11 है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन 12 है, दक्षिणी एशिया महाद्वीप किस महासागर से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर से। तो आप सभी को पता है कि दक्षिणी एशिया महाद्वीप यानी कि जहां पर हमारा भारत है, उसके नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है। तो मैप में इसको देख लेते हैं। तो यहां पर है हमारा इंडिया, इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया यहां पर पड़ जाता है और आपका जो है ये आपका अफ्रीका पड़ जाता है। तो इन तीनों के बीच में आपका इंडियन ओशियन पड़ जाता है, जो कि है हिंद महासागर। क्वेश्चन 13 है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूंडा गर्त। तो सूंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अब सूंडा गर्त को आपके जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से किसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर को। तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि लगभग आधा टाइम जो है ये छुपा हुआ रहता है, मतलब बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसको छिपा हुआ सागर भी कहते हैं। अब इसके बाद में यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसकी लोकेशन देखें हम लोग, तो यहां पर आपके यूरोप और एशिया के ऊपर की साइड में यह आर्कटिक ओशन पड़ता है। क्वेश्चन 15 है, विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर में। क्वेश्चन 16 है, विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैरिबियन सागर। अब कैरिबियन सागर जो है ये आपका मैप में कहां पड़ता है? तो ये आपको दिख रहा है स्पॉट, यहां पर आपका कैरिबियन सी पड़ता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ता है ये, और जो आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहां पर। इसके बाद में इसकी गहराई जो है वो है आपकी 7,686 मीटर। क्वेश्चन 17 है, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्डन। तो जॉर्डन आपका भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता। अब कौन कौन से देश करते हैं, तो ये आपको मैप में दे रखा है, तो मैप आपका पूरा दिखा देता हूं एक बार में बड़ा करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपका मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया। इसके अलावा आपके एशिया की बात करें तो जॉर्डन हो गया, जॉर्डन नहीं करता, इजराइल हो गया, पैलेस्टीन हो गया, और लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, टर्की हो गया, और ऊपर से आपके जो है अगर यूरोप की बात करें तो स्पेन हो गया, आपका फ्रांस हो गया, और इटली हो गया, और काफी सारे देश हैं जो भूमध्य सागर से स्पर्श करते हैं। लेकिन जॉर्डन जो आपका वो यहाँ पर नहीं करता, क्योंकि इजराइल जो है जॉर्डन के आगे वो स्पर्श करता है, लेकिन जॉर्डन नहीं करता। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 4, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया और इजराइल, ये तीनों स्पर्श करते हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये आपके लेबनान दिया हुआ है, सीरिया दिया हुआ है और इजराइल दिया हुआ है। तो अब इसके बारे में थोड़े से पॉइंट पढ़ लेते हैं।
तो अफ्रीका, यूरोप और मध्य एशिया में स्थित है। तो ये इकलौता सागर है जो तीन जो महाद्वीप है उनको स्पर्श करता है। इसके बाद में इसकी गहराई 4632 मीटर है और यह 21 देशों से घिरा हुआ है। अब आपको 21 देश याद नहीं करने, बस आपको 2-4 देश याद करने हैं जो इससे जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन 18 है आपका, किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, भूमध्य सागर की जो सीमा है 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है, आपका एशिया, यूरोप और अफ्रीका को। क्वेश्चन 19 है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। तो काला सागर आपके रूस के दक्षिण में स्थित है। तो मैप में अगर हम इसको देखें तो ये आपका ऊपर पड़ जाता है यूक्रेन और रशिया, और इसके नीचे की साइड में आपका पड़ जाता है ब्लैक सी। इसके नीचे जो है टर्की पड़ता है, यानी कि टर्की के उत्तर में काला सागर पड़ता है, और जो है जॉर्जिया के ये वेस्ट साइड में पड़ता है, यानी कि पश्चिमी साइड में। इसके अलावा अगर बुल्गारिया की बात करें तो उसकी ये पूर्वी साइड में पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके कि काला सागर किस देश के दक्षिण में पड़ता है, या फिर रशिया के दक्षिण में कौन सा देश कौन सा सागर पड़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बहुत बनेंगे। तो काला सागर की सीमा जो है 6 देशों की सीमा से लगी हुई है, रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया और तुर्की। तो ये आप लोग एक बार देख लोगे ना, उसके बाद में आपको याद हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी आपको देता हूं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित सागर है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत सागर। तो मृत सागर आपका जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। ज्यादा बड़ा नहीं है सागर, लेकिन फिर भी सागर की श्रेणी में ये गिना जाता है। अब ये जो है आपका देख सकते हो आप लोग, ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा है। यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका जो है मृत सागर, डेड सी है, ठीक है। इसके बाद में वॉन झील 330% के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर में ही स्थित है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यार, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो इसको, कमेंट करो क्या आपको अच्छा लगा, कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाए इसमें से, अगर आप लोग इसको एज अ क्विज ले रहे हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 21 है, कौन सा देश 3 ओर से सागरों से घिरा है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जो आपका तुर्की है, यानी कि टर्की देश है, 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है। तो अब देख लेते हैं कैसे, तो मैप में देखते हैं इसको। तो ये आपका पड़ जाता है टर्की, यहाँ पर आपका टर्की है, ये ऊपर की साइड में आपका ब्लैक सी है, यहाँ पर आपका मरमरा सागर है वेस्ट साइड में, यानी कि पश्चिमी साइड में, और यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है। क्वेश्चन 22 है, कौन सा सागर यूरोपियन तुर्की और एशियन तुर्की को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मरमरा सागर। तो आपका जो मरमरा सागर है वो यूरोपियन तुर्की और एशियन तुर्की को अलग करता है। ये आपका तुर्की के जो है वेस्ट साइड में है, और वहीं से यूरोपियन तुर्की और आपका जो है एशियन तुर्की अलग होते हैं। क्वेश्चन 23 है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। तो मैप में देख लेते हैं इसको। तो यहां पर आपका तस्मान सी पड़ जाता है बीच में, यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, प्लस यहां पर आपका न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन 24 है, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर आपका अन्य से भिन्न है क्योंकि ये एक बड़े आकार की झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो अगर आप लोग मैप में इसको देखना चाहते हैं तो यहां पर आपका दे रखा है, तो ये आपका कैस्पियन सागर है बीच में, प्लस आपके आसपास के देश कौन कौन से हैं, तो 5 देश हैं, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी झीलों पर और नदियों पर वीडियो लाया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना उसको भी, और उसके पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जाके चेकआउट कर लो। तो क्वेश्चन 25 कहते हैं, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी चीन सागर। तो अब और भी देख लेते हैं। तो कैरिबियन सागर आपका सबसे बड़ा है, इसके बाद में आपका दक्षिणी चीन सागर है, फिर बेरिंग सागर है, फिर आपका भूमध्य सागर है, और देन आपका जापान सागर है। क्वेश्चन 26 है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी आपकी पश्चिमी अंध महासागर का एक समुद्र है। यह उत्तर अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है और कैरिबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन 27 है, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हडसन की खाड़ी। हडसन खाड़ी पूर्वोत्तर कनाडा में 12,30,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला खारे पानी का एक बड़ा जल निकाय है। क्वेश्चन 28 है, भारत का पश्चिमी तट किस सागर से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरब सागर। तो अरब सागर जो है भारत के पश्चिमी तट सागर से जुड़ा हुआ है, और अरब सागर जिसका भारतीय नाम सिंधु सागर है, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब क्षेत्र के बीच स्थित हिंद महासागर का हिस्सा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।